है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओल्ड एग्ज़ाम स्टडी आईक्यू। यहाँ पर आपको यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएससी तथा अन्य कई सरकारी एग्ज़ामों की अपडेट मिलती रहेगी तथा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जीके आदि की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूसेंट जीके के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं बुक से, तथा यहाँ से क्वेश्चन आता है जो पिछले एग्ज़ामों में रिपीट हुए हैं तथा आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, उनको हम देखेंगे और बड़े ही आसान तरीके से, आसान वे में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपको भी इसी प्रकार मेहनत करनी है तथा खामोश रहकर की मेहनत की जाती है। किसी को बताने से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो वो मेहनत नहीं रह जाती है, खामोश रहकर की जाती है मेहनत। तो हम यहाँ बिना समय गवाए हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? जो विटामिन ए है कहाँ पर होता है? यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? जो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? किसका? मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किस भारतीय ने, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, दूसरे में। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, भारत का वायसराय था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात को भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जो भांगड़ा है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? पंजाब का है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली का विकास भारत के किस राज्य में हुआ? तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली का विकास भारत के बिहार राज्य में हुआ। महाभारत का प्राचीनतम राम राज क्या था? तो महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या था? जय संहिता था। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। आगे आता है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का जनक है किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन 101% एग्जाम में देखने को मिलता है, कंप्यूटर का जनक। नेक्स्ट आता है, तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल 159 159 लीटर के बराबर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? एंजाइम को प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। और कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, एचपी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ। नेक्स्ट है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया है, आ भी चुका है और आने के पूरे चांस भी हैं। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सेबी द्वारा किया। सेबी की स्थापना 1992 में की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में ले? भूकंपीय तरंगों को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल है, भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह क्या है? लोथल। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, यूपी पुलिस एग्जाम्स में भी आने के चांस हैं। सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? तो गौतम
बुद्ध ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी कितने किलोमीटर? ये तो सबको पता है गंगा नदी, लेकिन कितने किलोमीटर? तो आप सीधा याद करो 25 25 25 25 कर दो, इतने ही किलोमीटर सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो वह मंदाकिनी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी में हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म। कार्य का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब आता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन नेवी के एग्जाम्स में भी आ चुका है, कई बार एनडीए के एग्जाम में भी आया है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। डबल स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। बल का ऐसे ही मात्रक क्या है? बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन है। क्वेश्चन आता है तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? एकमात्र, यहाँ पूछा अधातु कौन सी है, तो एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु। माइकल जैक्सन का संबंध किससे है? पॉप संगीत से किसका संबंध है? माइकल जैक्सन से। पूर्वी तटीय मैदान को अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। बेंजीन की खोज किसने की? माइकल फराडे। माइकल फराडे ने बेंजीन की खोज की। मार्लो मिंटो सुदारविल 1909। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में आता है। भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर। स्टार लगा लीजिए, यहाँ से एग्जाम्स में 101% आएगा। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में स्थित है। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी की राजधानी भी रायगढ़ महाराष्ट्र में थी। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिए गए हैं भारतीय राज्य संविधान में मौलिक अधिकार। नेक्स्ट आता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की पारिमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो सर जॉन डाल्टन ने पदार्थ का पारिमाणिक सिद्धांत दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। अब आता है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर रदरफोर्ड ने भी विकसित किया। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1983 ईस्वी में हुआ। डींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास का मुंह बोला नाम क्या है? डींग एक्सप्रेस है। मध्य एशियाई खेल पदक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत सिंधु। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की? ग्रांट बेटिंग ने की। इंसुलिन की खोज किसने की? ग्रांट बेटिंग ने की। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 होता है, सेल्सियस में 37.3 होता है। नेक्स्ट है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? मेलानिन मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। विश्वा सूत्र समिति किसकी सिफारिश पर की गई थी? कोठारी समिति की सिफारिश पर विश्व सूत्र समिति की स्थापना की गई थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? लियोनार्डो दा विंची। सबको पता है, लेकिन एग्जाम्स में ये आता है तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर रखा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने की। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरो खासी जनजाति। गोरो खासी जनजाति भारत के किस राज्य में निवेश करती है? तो मेघालय में निवेश करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में
किससे कार्यकाल में आरंभ हुई थी? तो देखो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बने। 1872 पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन की। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्याख्या की गई? तो अनुच्छेद 169 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना एवं व्याख्या की गई है। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम्स में। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू हाल ही में एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछा गया है तो था यूपी पुलिस। राजस्थान पुलिस के लिए तो रामबाण होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन 101% फंसेगा ही फंसेगा। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। चेचक के टीवी का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का गवर्नर जनरल, यहाँ पूछा है भारत का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई और कहाँ दी गई? बारदोली सत्याग्रह में दी गई। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में की गई। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहलाया, जैनुअल अबादीन था जो कश्मीर का अकबर कहलाया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। जो 25वां है वो आंध्र प्रदेश बना था 1 जनवरी 2019 में बना था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेएल बेयर्ड ने किया। गोबर गैस बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन क्या होती है? CH4 मीथेन होती है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था? तो इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। प्राचीनतम व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया की हिस्ट्री से आ रहा है। तो प्राचीनतम व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक थे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका राजस्थान पुलिस में देखने को 101% मिलेगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त। मुद्रा नामक पुस्तक के लेखक थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त। यहाँ ये क्वेश्चन 101% करके जाइएगा, एग्जाम्स में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त द्वारा की गई। ये थे हमारे लूसेंट जीके के टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो ऐसे ही हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे अपने कोड को दोबारा दोहराते हुए। जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा तथा हम आपके लिए ऐसी जीके के मोस्ट सेलेक्टिव लूसेंट की सीरीज़ करवाएंगे। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो करके जाइएगा। राजस्थान यूपी पुलिस से जीके का पार्ट आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बाहर एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा। लूसेंट के मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन निकाले हैं, उन सेलेक्टिव क्वेश्चन को ही मैं आपको करवा रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स। सो थैंक्स अ लॉट। वेल थैंक